ठीक है सर। सर वैसे अगर इन्वेस्टर समझना चाहें, इनफैक्ट हम लोग भी समझना चाहें और हमारे व्यूअर जो हैं आज के, सर किस तरीके की मार्केट कंडीशंस में स्मॉल कैप जो है आउट परफॉर्म करता है और किस तरीके की मार्केट कंडीशंस में अंडर परफॉर्म करता है? देखो, अगर फंडामेंटल हम एनालिसिस करें मैम, तो जब इकोनॉमी बहुत बूम कर रही होती है, जब हमारी जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है, तो उस समय क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में छोटी कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी का राइज बहुत ज्यादा आता है। ये शेयर मार्केट चलती क्यों है, थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पे चलता हूँ। शेयर ऊपर क्यों जाते हैं? अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है, शेयर प्राइस, और मार्केट भी प्रॉफिटेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो स्मॉल कैप क्योंकि ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ 100% भी आ सकती है, उनका प्रॉफिट डबल भी हो सकता है, इसलिए स्मॉल कैप ज्यादा बढ़ते हैं। तो जब भी इकोनॉमिक अप ट्रेंड में हो, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग मूव में हो, ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही हो और अगले 2-3 साल की प्रोजेक्शन अच्छी हो, इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे। और जिस समय इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड में हो, पैनिक हो, इन्फ्लेशन हाई हो, तो ये थोड़े से इनको अंडर परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों को चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता जाता है, इनकी कई बार सस्टेनेबिलिटी भी प्रॉब्लम आ जाती है, ग्रोथ की तो बात छोड़िए। तो उस समय बिल्कुल इनको अवॉइड करना चाहिए, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सजेस्ट इसे एनालाइज करने की कोशिश करें। और अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें, तो कोई भी एसेट क्लास अगर 3-4 साल लगातार बहुत अच्छी रिटर्न देती है, अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से डबल ट्रिपल रिटर्न देती है, तो प्रोबेबिलिटी उसमें अगले 1-2 साल खराब आने की बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज को मीन रिवर्जन करना होता है। तो मीन रिवर्जन मतलब मीन वैल्यू को द्वारा रिटेस्ट करना। तो उसके अगले कई कुछ समय खराब रिटर्न के, नेगेटिव रिटर्न के बढ़ जाते हैं, तो उस समय अवॉइड करना चाहिए कि अगर 2-3 साल बहुत ज्यादा आ गए। इसे देखो, कॉमन सेंस से समझिए, हमारे पास पूरी जिंदगी में 24 घंटे काम, पूरे दिन में 24 घंटे काम करने के लिए, अगर हम कभी नॉर्मली 10 से 12 घंटे काम करते हैं, नींद भी लेते हैं और थोड़ा बाकी अपने रूटीन काम करते हैं, अगर हम कभी 16-18 घंटे लगातार काम करेंगे, थक जाते हैं, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर मार्केट लगातार चल रही है और सालों 2-3 साल लगातार चल रही है, तो प्रोबेबिलिटी कि अब आने वाला थोड़ा सा समय क्लस्टर होगा या नेगेटिव होगा या फ्लैट होगा, बहुत बढ़ जाता है। तो यही है और कोई रीजन नहीं है। तो ऐसे दोनों कंडीशन को देख के हम डिसीजन ले सकते हैं।